स्ट्रेंजर थिंग्स का सीज़न 5 वॉल्यूम 2 ड्रॉप हो गया है, जिसमें 3 एपिसोड है और सारे एपिसोड 1 घंटे प्लस है, जो कि हुक करके रखती है और बोर नहीं होने देती। जहां वॉल्यूम 1 कहानी के टुकड़ों को इकट्ठा करती है, वहीं वॉल्यूम 2 उसको असेंबल करने का काम करती है, जो कि अपकमिंग बैटल का एक प्रॉपर बिल्डअप था। तो बेटर बी गुड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनिशियली सबका मेन प्रायोरिटी होता है हॉली की लोकेशन पता लगाना, जो कि ये लोग कामयाब भी हो जाते हैं लूकस के तिगड़म प्लान की वजह से। और विल और बाकी गैंग को मैक्स के बारे में भी पता चल जाता है कि वो भी वेक्ना के माइंड में ही फंसी हुई है। और जैसे तैसे विल मैक्स और हॉली को वेक्ना से बचाता है और फिर एंड में वेक्ना विल को फिर से पकड़ लेता है और अपने टेंटिकल्स उसके मुंह में दे देता है। वेक्ना साला डरा कम रहा है और मौलस ज्यादा कर रहा है बच्चों को। और मैक्स और हॉली उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश जारी रखते हैं। उसके बाद डस्टिन और उसकी गैंग दिखाई जाती है, जो कि उस मिस्टीरियस वॉल को ओपन करने के लिए उसका मेन पावर सोर्स ढूंढने हॉकिंस के लैब पहुंचते हैं, जहां एंड में हमें उस मिस्टीरियस वॉल के राज का पता भी चलता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले कैरेक्टर आर्क पे फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डस्टिन और स्टीव की अनबन कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, जब स्टीव एडी की मौत को एडी की बेवकूफ़ी कह देता है। इनफैक्ट डस्टिन स्टीव से फिजिकल फाइट में भी इन्वॉल्व हो जाता है और काफ़ी इमोशनल हो जाता है। पर डस्टिन एडी के बाद अगर किसी से क्लोज होता है तो वो स्टीव ही होता है, जो कि वो एक्सप्रेस भी करता है, और वो एक काफ़ी इमोशनल मोमेंट हो जाता है, जो कि उनके बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग ही करता है। उसके बाद नैन्सी और जोनाथन भी एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो एक दूसरे को वो अपनी पसंद नापसंद, खामियां, खूबियां और सारी इनसिक्योरिटीज़ एक्सप्रेस करने लगते हैं। और नैन्सी ये भी क्लियर कर देती है कि वो सिर्फ जोनाथन से प्यार करती है, स्टीव से नहीं। और जोनाथन भी उस मोमेंट पे नैन्सी को प्रपोज करता है, वही रिंग से जो वो पिछले एपिसोड में लेके घूम रहा था। उसके बाद विल अपनी आइडेंटिटी सभी लोगों को बता देता है, जो कि हमारे लिए भली ही उतनी बड़ी बात ना हो, सिंस हमें काफ़ी पहले से उसका ये सीक्रेट पता था, मगर उसके लिए एक बोझ हल्का करने जैसा था। उसके बाद सबसे पहले तो इन्होंने अपसाइड डाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, जहां अभी तक हमें लग रहा था अपसाइड डाउन वेक्ना की दुनिया है, पर डस्टिन को पता चलता है डॉक्टर ओवेंस की डायरी और रिसर्च से कि अपसाइड डाउन एक्चुअली में वर्म होल है, जो कि एक ब्रिज है जो स्पेस और टाइम के बीच में एग्जिस्ट करती है। और वो जो वॉल है वो वेक्ना ने नहीं बल्कि मिलिट्री वालों ने क्रिएट किया है। डॉक्टर ब्रेनर ने एक ऐसी शील्ड क्रिएट की है जो कि उस वर्म होल को कोलैप्स करने से बचाए रखा है, जिसको कि इन्होंने एक्सोटिक मैटर का नाम दिया है। और जो इनकी थ्योरी थी कि वॉल के उस साइड वेक्ना और बच्चे मिलेंगे, वो फॉल्स प्रूव हो जाती है, क्योंकि उस वॉल के आगे कुछ भी नहीं है। लिटरली वो एक आउटर स्पेस की तरह है, जिसे थ्योरेटिकली तो हाइपर स्पेस भी कहा जाता है। और ये सीरीज ये भी क्लैरिफाई करती है कि वेक्ना और उसके मिनियंस अपसाइड डाउन से नहीं बल्कि एक डार्क डिमेंशन से बिलोंग करते हैं, जहां एल ने हेनरी को पहली बार भेजा था, जिसको कि इन्होंने एबिस का नाम दिया है। और अपसाइड डाउन हॉकिंस और एबिस के बीच का ब्रिज है। और ये सब क्रिएट हुआ जब 11 डॉक्टर ब्रेनर के कहने पे हेनरी को ढूंढने की कोशिश करती है, और वो उस डार्क डिमेंशन से कांटेक्ट करती है। उससे जाने अनजाने में एबिस और हॉकिंस के बीच में ब्रिज बन गया था, जहां से हेनरी, माइंड फ्लेयर और डेमोडॉग्स हॉकिंस में आने लगे। और अब वेक्ना का अल्टीमेट प्लान है इनकर्जन। हाँ भाई, डूम्सडे से पहले स्ट्रेंजर थिंग्स में इनकर्जन देखने को मिलने वाला है शायद, जहां वेक्ना उन बच्चों को यूज करने वाला है अपनी ताकत को एम्पलीफाई करने के लिए। उस ताकत को वो यूज करने वाला है एबिस और हॉकिंस को मर्ज करने के लिए, ताकि रियल लाइफ दुनिया भी उस दुनिया जैसी हो जाए। पर अपने गैंग मेंबर भी वेक्ना के प्लान को फेल करने का प्लान बना के रेडी है, जहाँ ये सिंपली वेक्ना को एबिस को नीचे लाने देंगे। और जब वो इतना नीचे आ जाएगा कि बाकी मेंबर रेडियो टावर के टॉप से उसकी दुनिया में जाने का रास्ता खोज ले, फिर उसके बाद 11 वेक्ना के माइंड में घुस के उसके मैजिक को तोड़ देगी, जिससे वो इनकर्जन वाली चीज़ थम जाएगी और सारे बच्चे आज़ाद हो जाएंगे। और फिर 11 वेक्ना के माइंड के अंदर घुस के मे भी उसकी बुरी मेमोरीज की मदद से उसको कमज़ोर करके ख़त्म कर सके, और फिर उस एक्सोटिक मैटर को भी ब्लो अप कर देंगे, सो दैट वो ब्रिज भी ना रहे, जो कि डार्क डायमेंशन और हॉकिंस को कनेक्ट करने का काम करते आ रहा था, जिसे हम अपसाइड डाउन भी बोलते आ रहे थे। ऑन दी अदर हैंड, काली का मानना यह है कि जब तक वो और 11 जिंदा रहेंगे, तब तक ये साइकिल एंड नहीं होगी। हेनरी को मारने के बाद भी फिर डॉक्टर के 11 को पकड़ के उसके ब्लड से उस जैसे और भी बच्चे बनाएंगे, जो कि फिर से अपसाइड डाउन क्रिएट कर सकते हैं। और वो 11 को कहती है, देख बहन, ये सब परमानेंटली ख़त्म करना है तो मेरी बात मान। जब सारे बच्चों को बचा लेंगे और अपसाइड डाउन कोलैप्स हो रहा होगा, तब हम भी उसके साथ ख़त्म हो जाएंगे। और हाँ, अगर देखा जाए तो इनकी डेथ से सही में सब खत्म हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। 11 की डेथ दिखा देंगे ये लोग। पर डफर ब्रदर्स ने भी कहा था कि ये क्रिसमस डार्क होने वाला है स्ट्रेंजर थिंग्स फैंस के लिए, विच मीन्स कि कोई ना कोई तो मरेगा। अब वो कौन हो सकता है वो आप कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने ओपिनियंस और फीडबैक्स कमेंट्स में ज़रूर बताना। याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बी बेटर बी गुड।